हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए चैप्टर नंबर 5 एपी एक्सरसाइज नंबर 5.3 के कुछ सम्स आज हम इस लेक्चर में करेंगे। सम नंबर फर्स्ट आपके सामने है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी इन एपीज में ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स के सम हमें फाइंड करने हैं। ये जितने भी टर्म्स हैं यानी 10 टर्म्स, जैसे फर्स्ट सम हम ले लें इसका कि 2, 7, 12 और इसके 10 टर्म्स हम कंटिन्यूअसली लिख लें। 10 टर्म्स अब हम कंटिन्यूअसली लिखेंगे, ठीक है। तो इन 10 टर्म्स का सम कितना होगा, यानी इनका टोटल कितना होगा। जैसे 2 + 7 9 हुआ, 9 + 12 हो गया 21। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे और 10 टर्म्स हो जाए तब उन सबका सम हम कर लेंगे। तो उनका सम कितना आएगा। एक तो सिंपल वे है कि इन सभी टर्म्स को ऐड कर लो आप, लेकिन ये मेथड नहीं है। हम जो है वो इसका सॉल्यूशन करेंगे फॉर्मूला से। और फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला Sn = n/2 फिर 2a + n - 1 × d। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम वो इसके 10 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। देखिए हमें गिवन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है गिवन में a दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, d डिफरेंस जो है वो 7 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। और देखिए इसमें n जो है वो हमें दे रखा है 10 टर्म्स। n जो है वो 10 टर्म्स है, ठीक है। इनका सम फाइंड करना है तो n की जगह हमने 10 लिख दिया, 10/2 और 2 × a की जगह हमने 2 लिख दिया, n की जगह 10 - 1 और d की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सॉल्यूशन किया, यहाँ 5 आया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 में से 1 गया, कितना आया 9 आया ना। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 9 × 5 = 45 आ गया। 49 आ गया यहाँ पे, 49 × 5 और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 × 5 = 45 और 5 × 4 = 20 और 24। ये आ गया हमारे पास 245। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इन सब को प्लस करेंगे यानी 10 टर्म्स लिख करके तो उन 10 टर्म्स का सम कितना आएगा 245 आएगा। इज इट क्लियर। अगला करें, ठीक है। अब देखिए अगला सम जो है हमारा ये है सम नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और ये सेकंड पार्ट है, देखिए इसमें जो है वो हमारे पास एपी ये सामने लिखी हुई है। ए आपको दे रखा है -37 है, डी डिफरेंस आपको फाइंड करना है। डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकंड टर्म हमारा क्या है 33 है और माइनस और फर्स्ट टर्म क्या हमारा 37 है। तो जब भी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 33 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 37 आ गया। यहाँ देखिए अब इसका हमने सॉल्यूशन किया तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी से इसको करना है। हैव टू डू वेरी केयरफुली। इसके बाद में हम n जो है हमारे पास दे रखा है कि 12 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पे। अब हमारा फॉर्मूला आ जाता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। n देखिए n कितना है यहाँ पे 12 टर्म्स है, 12/2 और फिर 2 × a की वैल्यू कितनी है इसमें -37 है। यहाँ इसके बाद में देखिए प्लस n जो है वो हमारा क्या है 12 टर्म्स है, n - 1 यानी 12 - 1 और d की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4 आ रही है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया पहले। यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 44 आ गया। इसको देखिए माइनस किया हमने तो -30 आ जाएगा और -30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -180। तो मतलब ये हुआ कि जैसे हम इन टर्म्स को लिखते जाएं और 12 टर्म्स 12th वाले जो टर्म आए वहां तक हम रुक जाएं, फिर इन सभी टर्म्स का हम कर ले सम, तो बताओ कितना आएगा
बताओ, यही आएगा ना, चेक करके देख लो, चाहे तो फॉर्मूले से कर लो चाहे डायरेक्ट वैसे कर लो, आंसर वही आएगा। अब देखिए सम नंबर थर्ड जो है इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट आपके सामने देखें, ये है आपका थर्ड पार्ट, डेसिमल फॉर्म में है, थोड़ा सा केयरफुली करना है। एपी है आपकी, ये जो है वो 0.6, 1.7, 2.8 और 100 टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए 0.6 है, फिर इसके बाद में डी कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, 1.7 माइनस 0.6 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.1 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए एन कितना है, एन है 100 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है। अब देखिए ये तो हो गई हमारे पास गिवन वैल्यूज, समझ में आ गया इतना है, ए लिख लिया, डी कैलकुलेट कर लिया और एन हमको दे रखा है कि यहाँ तक हमें करना है। अब देखिए वही फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ले लेंगे, फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला जो है वो वहीं पे चल रहा है, गाड़ी उसी मतलब जो है वो ट्रैक पे चल रही है अभी हमने ट्रैक चेंज नहीं किया है। तो देखिए एन कितना है 100, तो 100 अपन 2 लिख दिया हमने, फिर इसके बाद में 2 इंटू ए कितना आपके पास, ए है 0.6, फिर इसके बाद में एन वही 100 है, 100 माइनस 1 और फिर इसके बाद में जो डी है वो डी ले लिया हमने 1.1। यहाँ देखिए पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, आप है वो बड़े केयरफुली इसको करना है। जैसे यहाँ पे आ गया है 50, कैंसिल कर लिया इसको, इसमें आ गया देखिए ये 1.2 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 99 है, 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ऐसे करो आप, ठीक है 99 और फिर ये 99, तो ये आ गया 9 9 9 18 और ये जो है वो ई। अब देखिए डेसिमल आप है वो जैसे 99 को इस 1.1 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल कहाँ यूज करेंगे, एक डिजिट छोड़ के ना, तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल यूज करना है आपको। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 108.9 आ गया इसका सॉल्यूशन। अब ये जो 108.9 सॉल्यूशन आया, अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें जो है वो हम इनको ऐड कर लेंगे दोनों को। अब यहाँ पे भी एडिशन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मिस्टेक की है, कई बार हमने देखा है कि ये मिस्टेक स्टूडेंट डेफिनेटली करता है। तो मिस्टेक होती क्या है वो हम बता रहे हैं आपको कि जब वो उसको ऐड करते हैं तो इस तरह से जैसे मैंने ऐड किया वैसे वो ऐड नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इस तरह से ऐड नहीं करता है, ठीक है, यहाँ उसको एडिशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर नहीं है डेसिमल्स का, इसलिए ऐसा मिस्टेक करता है वो। तो देखिए 11 आ गया और इसके बाद में जो है वो कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 आ गया, 110.1 आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए इसको हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है, 110.1 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसका ये पॉइंट एक बार के लिए हटा देते हैं और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा इसका, ये इतना मैटर आ गया। इसके बाद में ये 0 लगा देते हैं 5 वाली और फिर एक डिजिट छोड़ के जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये इसका सम जो है वो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, यानी कि इन सभी टर्म्स का 100 टर्म्स तक हम अगर ऐड करें, ठीक है, तो सब का सम जो है वो कितना आएगा 5505 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सम नंबर थर्ड। अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट नहीं है ना, बोल नहीं सकते आप, म्यूट है आप, है ना, कोई बात नहीं। अब आप देखिए हर सम को हम बहुत ही सावधानी से क्लियरली जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आपको वैसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ए हम लिखेंगे 1/50, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप, फर्स्ट टर्म में ये लिखेंगे ना। डी क्या लिखे हम, डी में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कैसे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे हम। सेकेंड टर्म क्या है 1/12, फर्स्ट टर्म क्या है 1/50। अब यहाँ पे भी कई स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, कॉन्सेप्ट मिस्टेक है, क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन के, लेकिन
हम आपके सामने देखिए ये जैसे यहाँ पे हो गया 60 हो गया, इसका एलसीएम हम 60 आ गया, तो 12 5 जे कितना हो गया 60 हो गया, और 15 4 जे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/60। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/60 आ गई है। अब इसके बाद में देखिए हम n जो है वो n हमें दे रखा है, n 11 टर्म्स है। अब हमारे पास फॉर्मूला तो उसी ट्रैक पे चलना है, Sn = n/2, फिर इसके बाद में 2a + n - 1 * d, वही ट्रैक है हमारा। अब यहाँ देखिए n क्या, n जो है वो हमारे पास 11 है, तो हमने 11/2 कर दिया। फिर इसके बाद में 2 × a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a है 1/15, फिर प्लस n वही 11/11 - 1, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू जो है हमारे पास 1/60 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 11/2 ऐसे कैसे एज इट लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे, फिर ये 2 × 1 = 2/15 ये आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए 10 बन रहा है, यहाँ पे 11 में से 1 को माइनस करेंगे 10 आएगा ना, 10 को 10/60, यानी 10/60 का मतलब है, आप भी जानते हैं 10/60 का मतलब क्या होता है 1/6 होता है। अब यहाँ पे देखिए 10/60 को वैसे यहाँ पे भी है वो कैंसिल कर सकते हैं, बाकी हम आगे कर रहे हैं इसको 11/2। देखिए यहाँ पे 60 एलसीएम आ रहा है आपका, तो 15 4 = 60 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 8 आ गया, प्लस फिर यहाँ देखिए 60 को 60 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 10 आ गया, 18 हो गया, यहाँ पे 18 कितना आ गया 60 आ गया, इनटू इसको 11/2 करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 3 की टेबल से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 6 = 18, या 6 की टेबल से कैंसिल कर दीजिएगा, 6 3 = 18 हो गया, और 6 में 6 हो गया 10 हो गया। या देखिए 33 कितना आ गया आपके पास 20, तो फाइनली ये आंसर आ गया आपका 33/20 आ गया। 33/20 क्यों आया, क्योंकि ये सब फ्रैक्शंस थे, और फ्रैक्शंस के अंदर सारे टर्म्स थे, तो सारा जो है वो टोटल सबका सम जो है वो कितना आना 33/20 आ गया हमारे पास। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट सम। अब मुझे आशा है कि आप सब लोगों को अच्छे से ये फर्स्ट सम तो समझ में आ ही गया होगा, बोलो आ गया ना, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इसका जो सेकंड सम है उसकी। सेकंड सम के लिए आप वो अपने बुक से भी है उसको टैली कर सकते हैं। सम क्या है हम देख लेते हैं इसमें कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास जो है सम्स फाइंड करना है, इनके जो हमें दे रखे हैं। तो देखिए इसके 3 सम्स है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमारे पास 3 सम्स हैं। पहला सम जो है वो हमारा है 7 + 10/1/2 प्लस जो है वो 14, और फाइनली जो इसका ये है 84। ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका। फिर इसके बाद में देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास 34 + 32 + 13, ठीक है, और इस तरह से, और 10। फिर इसके बाद में जो है उसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट है ये, थर्ड पार्ट में ये है आपका -5 + -8 + -11, और फिर इसी तरह से ये लास्ट जो है उसका है -230 है। देखिए ये 3 सम आपके सामने हैं, जो सेकंड सम के 3 पार्ट्स हैं। अब इस सेकंड सम के 3 पार्ट्स में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियरली दिख रही होगी। क्या दिख रही है आपको, ये दिख रहा होगा ना कि ये लास्ट टर्म है यहाँ का, है ना, ये क्या है लास्ट टर्म है, और ये देखिए यहाँ पे भी ये लास्ट टर्म है। अब ये लास्ट टर्म तो है, लेकिन है कौन से नंबर का टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है, यानी ये लास्ट टर्म है लेकिन ये कौन से नंबर का टर्म है। ये जैसे ये 3 टर्म्स हुई यहाँ पे, अब ये चौथे नंबर का है, 5वें नंबर का है, 10वें नंबर का है, 15वें नंबर का है। तो सबसे पहले तो आप क्या पता करेंगे, टर्म्स पता करेंगे ना भाई कौन सा टर्म है, बिल्कुल। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, टर्म्स से पता लग जाए कि ये इस नंबर वाला टर्म है, तो फिर उसको n मान करके और आगे हम उसका Sn कैलकुलेट करेंगे, यानी उसका सम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2 पार्ट्स में होगा सम,
अब दो पार्ट्स में सम होगा तो देखिए पहला पार्ट क्या होगा इसमें, फर्स्ट पार्ट होगा, पहले हम n फाइंड करेंगे तो पहला सम ले रहे हैं हम, ठीक है। पहले सम में देखिए a क्या लेंगे आप 7 लेंगे ना, d क्या लेंगे आप, तो d देखिए आप d लेंगे सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे आप, सेकंड टर्म है 10.5 और ये 7 माइनस करेंगे तो बताइए कितना आएगा भाई, 10.5 में से 7 को माइनस किया तो 3.5 आया ना, बिल्कुल 3.5 आएगा। 3.5 को जो है वो हम ये मिक्स्ड टर्म है तो उसको क्या कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 और 1 7 7/2, यानी हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7/2 आ गया। अब रही बात कि हमारे पास n तो है नहीं इसमें, तो फिर क्या है, तो हमारे पास 84 है, और 84 एक्चुअल में क्या है इसमें, 84 जो है an है 84। अब जब आपको an दे रखा हो, आपको d दे रखा हो, आपको a दे रखा हो, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या करना है, हाँ n कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका। an की वैल्यू आपको क्लियरली दे रखी है 84 इज इक्वल टू a की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस जो है वो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख दो, और d की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है, ये है 7/2, 7/2 जो है वो आप इसमें लिख लीजिए, ये 7/2। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हमने वैल्यूज पुट किया सिर्फ an की जगह an, a की जगह a और d की जगह d। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 7 को अगर हम इधर ले आते हैं, 84 में से 7 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू 7/2। अब अगर जैसे मान लीजिए हम n-1 के लिए लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बताइए 2/7 लिख देंगे ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, हाँ रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखिए 7 × 7 और 7 11 जा 77 हो गया, यानी आपके पास n-1 इज इक्वल टू कितना आया 22 आ गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 23 आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक पार्ट आपने कर लिया, इसका फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। फर्स्ट पार्ट में आपको मालूम करना था n की वैल्यू, कि कौन से टर्म, ये 84 जो है वो कौन सा टर्म है, तो ये हमें पता हो गया कि ये 23rd टर्म है। अब ये 23rd टर्म है तो चलो ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2, फिर ये 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए आप Sn तो हमें फाइंड करना है, टर्म हमें पता चल गया 23 है, तो ठीक है 23/2 कर दिया हमने। 2 इंटू a क्या है हमारे पास, a 7 है, तो हमने ले लिया 7 प्लस ये 23rd टर्म हमें फाइंड करना है। और रही बात d की, तो डिफरेंस हमारे पास कितना है 7/2 है, तो ये डिफरेंस ले लिया हमने 7/2। अब यह देखिए यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर है ना। बस हमने क्या किया, ये n की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे n की जगह रख दी, बाकी तो वही है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आप 23 क्या कर लिया हमने 2 कर लिया, इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 14 आया ना, प्लस अब यहाँ देखिए यहाँ 22 आ रहा है, दिख रहा है ना 22, दोनों माइनस करने से, ठीक है। अच्छा, और इस 22 को हम 2 से अगर डिवाइड कर लें, क्योंकि ये इतना हिस्सा है, इसके सामने वाला ये हिस्सा है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये और इसको हम काट देंगे तो 11 आ गया यहाँ पे। 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास 77 आ गया। जब 77 आ गया तो अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, 77 को और किसको 14 को, तो 77 और 14 कितना हो जाएगा 11, और ये कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा इसके अंदर, और इनटू जो है वो आपका ये 23 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप 91 को जो है वो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 3 9 27 और 2 × 2 और 2 9 18 आ गया आपके पास, तो ये कितना आ गया 390 और ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि आपके पास आ गया 2093। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे ना, ठीक है। तो 2 × 2 0, 2 4 8 और फिर कितना हो गया इसमें 1, तो 2 6 12
और फिर ये जो 1 बच गया तो उसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। ये तो बेसिक चीज है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कर सकते हैं हम। हाँ, तो ये देखिए ये 2 पार्ट में हुआ है, ये सेकंड पार्ट है इसका और ये था इसका फर्स्ट पार्ट। हमेशा याद रखो कि अगर यहाँ पे आपको टर्म्स नहीं दे रखे हो, यानी भाई इतने टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है, और अगर ये नंबर लिख रखा हो तो पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने होंगे और उसके बाद में उनका सम फाइंड करना होगा। ये हमेशा याद रखना है आपको। अब हम आ जाते हैं देखिए इससे आगे वाले सम में, और आगे वाला जो सम है आपका वो है, देखिए इसमें ये है आपका पॉजिटिव वैल्यूज वाला है, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। a = 34 है, d डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। अब 32 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। डिफरेंस आ गया -2, ये डिफरेंस आ गया, ये a आ गया हमारे पास। अब रही बात जो है वो इसके अंदर जो है वो ये an दे रखा हमें, an = कितना आ गया इसके अंदर 10 आ गया। an = 10 आया तो इस 10 के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले an = a + n - 1 × d कर लेंगे। an की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 10, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 10 = a की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 34 लिखेंगे, प्लस n जो है वो हमें कैलकुलेट करना है n - 1, और d जो डिफरेंस है वो इसका कितना है -2 है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये जो है वो 34 और इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2n आ जाएगा, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आ जाएगा = 10। अब ये देखिए 34 और ये जो है वो 2 है तो 36 हो रहा है यहाँ पे। 34 + 2 कितना हुआ 36, तो यहाँ पे 36 हो गया, ये 36 - 2n = 10 आ गया। अब इस 36 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26 माइनस का, क्योंकि इधर आगे माइनस का होगा फिर 10 माइनस होंगे इसमें से, ठीक है, -2 आ गया, 2n आ गया, ये कैंसिल हो गया, और n = कितना आ गया आपके पास 13 आ गया। तो पहला स्टेप हुआ आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, और स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने क्या कैलकुलेट किया, n कैलकुलेट किया ना, ठीक है। अब n कैलकुलेट कर लिया तो अब आपको कैलकुलेट करना है sn कैलकुलेट करना है इसको। अब sn कैलकुलेट करना है तो देखिए n/2, ठीक है, फिर 2a + n - 1 × d आ जाएगा इसमें। अब देखें हमें क्या करना है इसके अंदर, n की वैल्यू पुट करनी है जो हमने कैलकुलेट की 13/2, फिर 2 × a की वैल्यू वही लेनी है हमें 34, प्लस n की वैल्यू वही लिखनी है हमें 13, ठीक है, 13 - 1, और d की वैल्यू जो है हमारे पास जो भी आ रही थी पहले वो लेनी है हमें -2। अब यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, 13/2 आ गया, इसके बाद में देखिए 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 68 आ गया, प्लस अब यहाँ देखिए यहाँ पे 30 में से 1 को माइनस करेंगे 12 आएगा ना, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे 24 आएंगे, तो 24 यहाँ पे ये माइनस के आएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा साइन में मिस्टेक हो सकती है, साइन की मिस्टेक को आप बिल्कुल केयरफुली करेंगे। 13/2 आ गया। अब देखिए 68 में से अगर आप 24 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है आपके पास 44 यहाँ लिख दिया आपने, और 44 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 22। इसका मतलब है कि अब 13 × 22 आ गया, 22 तो 13 × 2 = 26 आ गया, और 13 × 2 = 26 और 2 कितना आ गया 28 आ गया। तो मतलब हमारे पास आ गया सॉल्यूशन इसका 286। तो ये इस तरह से हम जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हो गया आपके पास सेकंड सम। देखिए स्टेप्स हमें से ध्यान में रखना है, पहले n कैलकुलेट करना, बाद में sn कैलकुलेट करना है, ठीक है। n कैलकुलेट करने के बाद ही sn कैलकुलेट करना है। ये यहाँ इन सम्स के लिए एक स्पेशल चीज है। आप इसके बाद में देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसे आ जाते हैं हम इसका थर्ड सम में देखिए आप a दे रखा है आपको -5 है, d आपको दे रखा है, d कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, -8 में से आपको जो है वो माइनस करना है, किसको
-5 को, ठीक है। तो देखिए आप क्या आएगा इसमें -8 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -3। हमेशा याद रखो ए की वैल्यू भी क्या है आपके पास, माइनस में है। रही बात ये है आपका an क्या है, -230। an क्या है, -230। अब सबसे पहले वही बात करेंगे ना, क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, बताओ। हाँ, पहले हम n कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, अब देखिए an आपको दे रखा है इसके अंदर -230 प्लस a आपको दे रखा है इसमें -5 दे रखा है प्लस n आपको कैलकुलेट करना है और d आपको दे रखा है, d है आपके पास -3। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। वैल्यूज ही पुट की है हमने, अभी कैलकुलेट नहीं किया है, आप कर रहे हैं कैलकुलेट। देखिए -5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे -3 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3n, -3n लिखो यहाँ पे, ठीक है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया -230। अब आपको करना क्या, देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली ये दिख रहा है कि ये -5 है, a इज इक्वल टू -5 है, d इज इक्वल टू -3 था, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, -3n हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी आपकी, देखिए 5 में से आप है वो 3 को माइनस करें तो 2 बचेगा माइनस का, और ये -2 जो है उस -2 को आप इधर ले आओ, तो इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 228 हो गया, इधर आ गया -3n। पर इसका और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा -2 जो है वो आप इधर लाओगे तो वो +2 हो जाएगा, +2 230 में से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 228। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 228 अपॉन कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 3 7 21 और 3 6 18, यानी आपके पास n की वैल्यू कितनी आई, 76 आ गई। अब रही बात है वो, अब आप Sn फाइंड करेंगे तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। अब देखिए n क्या है आपके पास 76 है ना, 76 अपॉन 2 कर लो, फिर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास -5। बिल्कुल ये ध्यान से करना आपको, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने की पूरी संभावना होती है, कंप्लीट चांसेस टू बी मिस्टेक है। अब यहाँ 76 -1 कर लिया हमने, और d की वैल्यू जो है वो -3 है, -3। यहाँ पे ये वैल्यूज है, इनको बहुत ध्यान से करना होता है हमें। अब आप देखिए 76 को इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये 38 आ रहा है, 38 के बाद में देखिए आप ये कितना आएगा, यहाँ -10 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिए यहाँ ध्यान से देखिए 75 और ये 3 माइनस क्या है, तो माइनस का 225 ही आएगा। ये वैल्यूज हैं, इनको ऐसे ब्रैकेट में रखिए आप, ताकि एकदम क्लियरली साइंस जो है, ये साइन है प्लस माइनस के, ये बिल्कुल डिफाइंड हो सके। आप इसके बाद में देखिए 38, और अब आप इन दोनों को क्या करेंगे बताओ, प्लस करेंगे ना। अब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 235 आ जाएगा। अब माइनस के 235 को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 38 से ना, तो 235 को आप 38 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 40 हो गया, 4 हो गया, 8 3 24, 28 हो गया, 2 हो गया, 8 2 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए 3 5 15 हो गया, 3 3 9 9 और 1 10 हो गया, ठीक है, और 3 2 6 और 1 7 हो गया, तो ये 0 13 और ये 9 हो गया इसके अंदर, और ये कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर आया 8930, ये हमारा जो है उसका आंसर आ गया है फाइनली। तो इस तरह से हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारे आज हमने ये जो इस लेक्चर में ये दो ही सम किए हैं, लेकिन ये दोनों सम बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ऐसे है कि इस सेकंड सम के तीनों पार्ट्स में या कोई सा भी इस तरह का सम आए, पहले n कैलकुलेट करो और उसके बाद में आपको करना है Sn कैलकुलेट। तो इस तरह से आप है वो इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो सम है वो हम
नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे वाला लेक्चर में करेंगे। तब तक थैंक यू।